सारे संस्कार के मेडल इन्हीं को तो मिले हैं। अपने आप को संस्कार संस्कार बोल के ये महिलाओं का शोषण करते रहेंगे, उत्पीड़न करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि संस्कार, अपने संस्कार का सर्टिफिकेट लेके आए ना यहाँ जंतर मंतर पे आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, इनकी पार्टी का कोई मंत्री आए, इन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम जितने गुंडे, मवाली, बदमाश, जितने चरित्रहीन लोग हैं उन सबको विधानसभाओं में लेके आएंगे, संसद में लेके आएंगे और चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे महिला हो उत्पीड़न करवाएंगे। महिलाओं के बारे में अखंड पाठ करो और गुणगान करो और उनका करो, उनकी आवाज को दबाओ, ये इनका मकसद है। इसका सीधा सीधा मतलब ये ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने भर्ती कर रखी है या गुंडे मवालियों की फौज। मुस्लिम होते तो इस देश में अलग ही माहौल होता। ये इनका एजेंडा हिंदुत्व हिंदुत्व। अब हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बदनाम करने वाले भाइयों अब आप कहाँ हो? अगर मुस्लिम होता ये ब्रजभूषण तो अलग माहौल होता, वही फांसी दो, क्या पता क्या क्या मांग होती, कितने ये आपने जितने संगठनों के नाम लिए, करनी सेना, शिवसेना, फलानी सेना, ये सारी आ जाती। हरियाणा के लोग तो उसी दिन समझ गए थे जिस दिन पानीपत की धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो साबित हो गया आज। इन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम जितने गुंडे, मवाली, बदमाश, जितने चरित्रहीन लोग हैं उन सबको विधानसभाओं में लेके आएंगे, संसद में लेके आएंगे और चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे महिला हो उत्पीड़न करवाएंगे। इसलिए इन्होंने आवाज देके कहा था कि बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ। ये तो जनता को समझने में जो है थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब समझ में आ गया है। बीजेपी संस्कारी पार्टी है, सबका सम्मान करती है, जो किसी खुद पैर छूते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कार दिख रहे हैं। वो कुलदीप सिंह सेंगर वो भी संस्कार होंगे, वो चिन्मयानंद तो संस्कारी तो पार्टी में था ना, वो इस पार्टी के संस्कारी मैं आपको बता रही हूँ। अब ये ब्रजभूषण ये भी संस्कारी है, वो हरियाणा में संदीप सिंह मंत्री वो भी संस्कारी है। सारे संस्कार के मेडल इन्हीं को तो मिले हैं। अपने आप को संस्कार संस्कार बोल के ये महिलाओं का शोषण करते रहेंगे, उत्पीड़न करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि संस्कार, अपने संस्कार का सर्टिफिकेट लेके आए ना यहाँ जंतर मंतर पे आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, इनकी पार्टी का कोई मंत्री आए, कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता लेके आए। योगी जी नवरात्रों में बेटियों के पैर पूजते हैं। देखिए ये नौटंकी है, ये ढोंग है, ये टोटलिटी में जो है सारी राजनीति करते हैं और ये महिलाओं को, इनका जो मनुस्मृति को जिसको ये लागू करना चाहते हैं, ये इनका विचार है, ये इनकी सोच है महिलाओं को दबाने की। महिलाओं के बारे में अखंड पाठ करो और गुणगान करो और उनका करो, उनकी आवाज को दबाओ, ये इनका मकसद है। इस मकसद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सुनीता जी, बहुत सारे दल हैं जैसे कि शिवसेना, बजरंग दल है, करनी सेना है, वो तो बेटी बचाते हैं, वो अब आपके साथ में क्यों नहीं आ रही? उनसे पूछा जाए ना, ये तो क्यों नहीं, अब कहाँ गए वो? ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये पूरी दुनिया में जो है देश का नाम करके आई है और प्रदेश का नाम करके आई है। महिलाओं का जो सम्मान मिला, देश को सम्मान मिला, तमाम जो इतने इन्होंने मेडल हासिल किए हैं और वो जो जितने भी संस्कारी पार्टी के दल हैं आज वो कहाँ है? आज मतलब उनको न्याय दिखाई ही नहीं देता। वो स्मृति ईरानी भाई वो तो मंत्री हैं, वो महिला है, उनको तो बोलना चाहिए। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी महिला है। वो तो आप तो दलों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मिनिस्टर तक नहीं बोल रही जो महिलाएं हैं। लेकिन मोदी जी ने लाडले से कहा था कि हम जो महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में, वो मुंह नहीं खोल रहे इस मामले में। ना वो देख लो आप, ये मजबूती देखो आप, हरियाणा में देखो, उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको मंत्री पद से हटाने के लिए हमें ताकत लगी। वहाँ हरियाणा की जनता ने लड़ाई लड़ी, वहाँ पे तमाम संगठनों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके जो है उसका मंत्री पद से इस्तीफा हुआ है। और अभी भी जो है उस खिलाड़ी को धमकाने की, डराने की साजिश वहाँ पे चल रही है। ये अब पूरे देश में इंटरनेशनल खेल के आई हुई बेटियां हैं, इनके साथ क्या किया गया इन्होंने, कोई तो सोचे इस बात को कि इन्होंने इतने साल तक इस जाति को कैसे बर्दाश्त किया, ये कैसी सोई होंगी, इनकी माओ ने, इनके परिवारों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, इस पूरी बीजेपी पार्टी को, सत्ताधारियों को। भूषण कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे ना, हम जो इस्तीफा नहीं देंगे अध्यक्ष पद से। इसका मतलब सीधा सीधा ये है भाई साहब कि मोदी जी ने सारे गुंडे भर्ती कर रखे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने भर्ती कर रखी है या
ये गुंडे मवालियों की फौज है। सांसद है 6 बार के वो देखिए, मोदी जी को कहना चाहिए, अगर मोदी जी ने ये गुंडे भर्ती नहीं कर रखे तो इनको निकाल फेंकना चाहिए संसद से बाहर। मैडम लाखों वोट मिलते हैं गोंडा से उसको। कोई बात नहीं, वोट मिलते होंगे। अब ये आंदोलन है, ये पूरे देश में जाएगा और ये हमेशा राज किसी का नहीं रहा। अंग्रेज भी ये कहते थे कि सूरज नहीं निकलता, अंधेरा ही रहता है। हमारे देश को अंधेरे में रखा गया था, ये कहते थे सूर्य उदय नहीं होता। ब्रजभूषण के पक्ष में राजपूत आ गए हैं, महापंचायत कर रहे हैं वो। कोई बात नहीं, आए वो महापंचायत लेके, हमें बुलाए उस महापंचायत में। संख्या है राजपूतों की। हम जाएंगे राजपूतों की महापंचायत में, हम कहेंगे कि अपनी बहन बेटियों को लेके आओ और ब्रजभूषण के पास छोड़िए, उसके लिए न्याय मत मांगिए। उन राजपूतों को, उन पंचायतियों को शर्म आनी चाहिए। कोई जाति की कोई बेटी नहीं होती, महिला महिला होती है, बेटी बेटी होती है, वो देश का सम्मान होती है। एक नजर से देखना चाहिए, किसी को भी ऐसी महापंचायतें किसी भी जाति को नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को जो है महिलाओं के रूप में ही देखना चाहिए। ये देश महिलाओं को पूजता आया है, सम्मान देता आया है। अगर वो सम्मान करते हैं तो उनको ब्रजभूषण का सम्मान नहीं करना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए, इन खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए और अपने घर की बहन बेटियों का साथ देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2 जातियों की लड़ाई हो गई, जाट वर्सेस राजपूत। जी बिल्कुल नहीं, इस देश में असल में माहौल यही बनाया जा रहा है। ये माहौल बनाने की तैयारी है। 2024 से पहले किसी भी तरीके से देश में जो है दंगे कराओ, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वाओ लोगों को और एक बार फिर से राज में आओ और राज में आके जो इस देश में थोड़ा बहुत कुछ बचा है, हमारी पीढ़ियों की कमाई, उसको भी पूंजीपतियों के हवाले कर दो। असल में साजिश ये है, ये साजिश जो है जनता को समझ में आ रही है। कुछ तो किसान आंदोलन में आ गई, अब पहलवान आंदोलन में आ जाएगी। पहले किसानों को छेड़ा, हमेशा मजदूरों का शोषण करते हैं, अब पहलवानों को छेड़ दिया, तो इस देश में जो है न्याय होगा। सुनीता जी, आप रोटी की लड़ाई जीत गए थे, बेटी की लड़ाई कैसे जीत पाओगे, कुछ लग रहा है आपको? देखिए, हम रोटी की लड़ाई भी जीते थे और हम न्याय की वो लड़ाई थी, वो भी, ये भी न्याय की लड़ाई है। हम रोटी की लड़ाई भी जीते थे और बेटी की लड़ाई को भी जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। लग रहा है आपको? या बिल्कुल मिलती जंतर मंतर से किसी को, यहाँ किसी को जीत नहीं मिलती। सड़कों से संसद का रास्ता जाता है और उसी संसद से सड़कों पे रास्ता वापस भी आता है। जिसको जो है संसद में लेके गए हैं, उसको उसी रास्ते से संसद के बाहर भी लेकर के आएंगे, हम ये वायदा करते हैं। कह रहे हैं ब्रजभूषण यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। अच्छा, उसको तो खुद ही लटक जाना चाहिए। फिर ये लड़कियां रही, वो कह रहे हैं ना नार्को टेस्ट करवाओ, ये हमारी बेटियां कह रही है कि हमारा करवाओ, वो क्यों नहीं सामना कर रहे हैं? वो तो अपने आप में ये साबित होता है कि वो दोषी है। वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेशर्मी से ये कह रहा है कि फांसी दे दो। आ जाओ बाहर, आए तो सही बाहर, उसको पता चल जाएगा कितने फांसी देने वाले हैं उसको। ऐसे आदमी को, इज्जतदार आदमी हो ना, तो उसका तो नाम ऐसे मामले में जुड़ते ही अपने आप फांसी लेके मर जाए। इज्जतदार लोग तो अपने आप मर जाते हैं, फांसी देने की जरूरत नहीं है। यदि मुस्लिम होते ब्रजभूषण फिर क्या होता? मुस्लिम होते तो इस देश में अलग ही माहौल होता। ये इनका एजेंडा हिंदुत्व हिंदुत्व। अब हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बदनाम करने वाले भाइयों, अब आप कहाँ हो? अगर मुस्लिम होता ये ब्रजभूषण तो अलग माहौल होता। वही फांसी दो, क्या पता क्या क्या मांग होती, कितने ये आपने जितने संगठनों के नाम लिए, करनी सेना, शिवसेना, फलानी सेना, ये सारी आ जाती। अब गऊ के नाम पे राजनीति होती है, गाय बचाने के लिए कानून बनाते हैं और महिलाओं को जो है उत्पीड़न का कोई कानून नहीं, उसको लागू भी नहीं करते हैं। ये देखिए, इस देश में हमेशा से ही अपनी बात कहने का अधिकार सबको रहा है। जो जिस समझ से काम करता है, जिसके पास जैसा विचार होता है, जिसके पास जैसी समझ होती है, वो उसी से वहीं से बात करता है। किसी को लगता है कि इस देश में मुसलमान होने चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं होने चाहिए। असल में होने तो सब चाहिए। हमारे खून में, आप हमारे खून का एक एक कतरा चेक करो, कहाँ पे हमें दिखेगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अपने कर्तव्य जो होते हैं, जो इंसान कर्म करता है, उन कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। ये तो वोट के लिए राजनीति है, हिंदू और मुसलमान। जहाँ तक जुनैद और उसकी हत्या का मामला है, वो लोग भी बैकफुट पे गए थे और आज भी वो जो है मुकदमा, वो केस जो है चल रहा है और उसमें भी हमें अपने न्यायालय पे भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा लग रहा है आपको? आखिरी शब्दों में बताइए। जी बिल्कुल, पक्का न्याय मिलेगा। और जो है अगर न्याय नहीं मिलेगा
तो हम सत्ता को जो है पलटने की भी ताकत रखते हैं। मैंने बताया कि यही सड़कें संसद तक जाती हैं और यही सड़कें संसद से वापस उनके गांव की, उनके घर की तरफ आती हैं जो सत्ता में बैठे हैं, अन्याय कर रहे हैं, न्याय के खिलाफ खड़े हैं, जो ताकतवर हैं, अपने आप को बाहुबली कह रहे हैं। या तो वो न्याय करेंगे, अगर वो न्याय नहीं करेंगे तो वो राज में नहीं रहेंगे। सरकार को इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। ब्रजभूषण जैसे अपराधी को जो है उसकी जांच अभी तक हो चुकी होगी, उसके खिलाफ पहले से भी बहुत मुकदमे हैं और ये चरित्र तो ऐसा मामला है कि वो पता होता है। ये जो चरित्र होता है व्यक्ति का, वो व्यक्तित्व उसका दिखाई देता है। अगर वो ऐसे व्यक्तित्व का आदमी है तो उसमें उसको संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जो है जनता एकजुट हो रही है। जैसे किसान आंदोलन लंबा चला लेकिन जीता गया, ऐसे ही ये आंदोलन भी लंबा चल सकता है लेकिन ये जीता जाएगा। हमें पूरा ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही परिवार का मामला है केवल ये हरियाणा से। जी नहीं, ये एक ही परिवार का मामला होता तो अब आप देखिए, राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, पंजाब से आए हैं। अब ये किसको कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया से समर्थन आया है, दूसरे देशों तक से समर्थन जब इस आंदोलन को मिल रहा है तो ये एक ही परिवार का कैसे आंदोलन हो गया? और रही बात जहाँ तक इसको एक परिवार का कह रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि ये देश ही एक परिवार है और जो भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं वो एक ही परिवार के लोग हैं और जो बेटियों ने जिन्होंने आवाज उठाई है वो भी इसी परिवार की हैं। तो एक वो परिवार है जो लूटने वालों के साथ है, गुंडागर्दी करने वालों के साथ है, और एक वो परिवार है इस देश में जो न्याय के लिए लड़ रहा है। तो हम न्याय के लिए लड़ने वाले परिवार में हैं। लेकिन कई साल पुराना मामला है ये। देखिए, ये ठीक बात है, कई साल पुराना मामला है। बैठी हुई थी खिलाड़ी, ये पहले से खिलाड़ी कहीं नहीं बैठी हुई थी, लेकिन समझने में, सहन करने में, एक तो इनमें नाबालिग है ना खिलाड़ी। हमने बताया कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, आज भी हमारा देश चाहे कितनी भी बड़ाई करता हो, अपनी महिलाएं खुलकर अपने परिवार तक में अपनी बात नहीं कह सकती। ये तो मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने मुंह खोलने वाली बात थी। एक महिला को अपने आत्मसम्मान की चिंता होती है। हमारे देश में जो है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को खराब समझा जाता है जो किसी पुरुष के खिलाफ आवाज उठाए, और ये तो ताकतवर पुरुष है, ये तो आज सत्ता में है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने के लिए जो ये ताकत आज लगाई है, ये जुटाई है। जब अंत हो चुका है तब इन लड़कियों ने आवाज उठाई है। इससे पहले पोक्सो एक्ट में भी FIR है, यौन शोषण के आरोप हैं, FIR हो चुकी है, अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? किसका दोष मानते हैं आप? देखिए, ये तो सीधा सरकार ही दोषी है, इसमें सरकार इंटरफेयर कर रही है। वरना एक लोन लेने वाले को, एक छोटी मोटी कोई हरकत करने वाले को, राहुल गांधी को की सदस्यता रद्द हो सकती है जिस देश में ये इतना क्राइम, ये पोस्को के वो अकॉर्डिंग इस पे इन पे मुकदमा लगा है, इनको तो तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण इसलिए प्राप्त है कि ये सत्ताधारी है और सत्ता में सब इनको जो है शय दे रहे हैं।